सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। आप और आपकी हर बात मेरे लिए खास है, यही शायद प्यार का पहला एहसास है। तो ये आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि अपनी ही मौज का फकीर बने रहना। अगर समय पर बुरी आदत ना बदली जाए तो बुरी आदत आपका समय बदल देती है। अगर आप में भी कोई बुरी आदत है तो उसे समय रहते बदल दीजिए। अगर बहुत देर हो गई तो आपको पछतावा होगा। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत करो और दूसरों को भी यही सलाह दो। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी हो तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल होती है। वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा उसकी कभी ना सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी लकीर बदल दे। आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, पीछे मत हटिए, हिम्मत से आगे बढ़ें और जीत हासिल कीजिए। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा ही नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा शुक्रवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना पोष का रहेगा। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी रात के 11:43 तक और इसके आगे द्वितीय तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो आयुष्मान योग रहेगा शाम के 5:26 तक और इसके आगे सौभाग्य योग बना रहेगा। अब नक्षत्र की बात करते हैं तो वो रहेगा आश्लेषा नक्षत्र। ये अगले दिन के ठीक 3:21 तक चलेगा और इसके आगे मघा नक्षत्र बना रहेगा। सूर्योदय के समय की अगर बात की जाए तो सूर्योदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 7:11 पर। सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम के 5:57 पर। अब बात कर लेते हैं चंद्र उदय के समय के बारे में। तो चंद्र उदय का समय रहेगा 6:33 पर। चंद्र अस्त का जो समय है वो रहेगा 7:41 पर। ऋतु रहेगी शिशिर ऋतु। चंद्र राशि रहेगी कर्क राशि और ये जो है अगले दिन के 3:21 तक चलती रहेगी। अब शुभ समय की बात करते हैं तो इसकी टाइमिंग्स हैं सुबह के 8:31 से लेकर के 9:52 पर। और जो राहु काल का समय है वो रहने वाला है सुबह के 11:13 से लेकर के 12:34 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज की डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली जो रंग है वो रहने वाला है आज बादामी रंग। और जो भाग्यशाली जो अंक है यानी कि लकी नंबर वो नंबर 8 रहेगा आज के लिए। सितारे आपके बारे में कहते हैं कि आज आप काफी प्रयास के बाद अपने काम में बदलाव और डिसिप्लिन लाने में कामयाब रहेंगे। जीवन में मिले अपयश का असर जो है थोड़ा बहुत आपके ऊपर रह सकता है, फिर भी आप प्रश्नों के जो सवाल हैं उत्तर है उसे ढूंढने का प्रयास जारी रखेंगे। आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल सकता है आज के दिन। परिवार के साथ मतभेद हो सकता है लेकिन आप में से बहुत ही कुछ कम लोगों का होगा। अपनी बात को समझा पाना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, इसलिए आपको जो है वही बताना चाहिए, वही अपने शब्द प्रकट करने चाहिए जिससे अगला जो इंसान है वो आसानी से आपको समझ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने अपनी बात स्पष्ट नहीं की तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है, चाहे आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं। आज समय और भाग्य आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा, यानी कि कहा जाए तो लकी दिन है आपके लिए। इससे जो है आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, स्टूडेंट्स को भी अपनी मेहनत के द्वारा अचानक कोई उपलब्धि मिल सकती है, यानी कि आपके बहुत ही बढ़िया जॉब लग सकते हैं या फिर स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपने कभी सोची ना हो। ध्यान रखें कि वित्तीय कार्यों का हिसाब किताब करते समय किसी भी तरह की गलतफहमी हो सकती है, इसलिए हिसाब किताब करते समय आपको सावधानी बरतनी है। आंखें खोल कर कीजिएगा
किसी भी डॉक्यूमेंट्स या पेपर संबंधी कार्य में अगर आप सिग्नेचर करने वाले हैं तो उससे पहले ज़रा पूरा पेपर पढ़ लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिएगा। आज किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से संबंधित कार्य को ना करें, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। इसी के साथ ही सितारे आपके बारे में ये भी कहते हैं कि मानसिक अस्वस्थता या फिर डिप्रेशन आज आप पर हावी भी हो सकता है। नकारात्मक भावनाओं को मिटाने के लिए योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन और उचित आहार लेने की आवश्यकता है। मानसिक अस्वस्थता या फिर डिप्रेशन आप पर आज हावी हो सकते हैं। नेगेटिव भावनाओं को मिटाने के लिए योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन और उचित आहार लेने की ज़रूरत है। इसलिए आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और फलाहार जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी खानी चाहिए, जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। जीवन शैली में किए गए बदलाव धीरे धीरे असर दिखाएंगे। आज आपको महसूस होने वाली कोई भी भावनाओं को खुद होकर सुलझाने की कोशिश ना करें। आज आपको साथ लेना चाहिए किसी का, तभी आप समस्याओं को सुलझा पाएंगे। करियर, काम और व्यापार से जुड़े राजकारण की वजह से मनोबल कम हो सकता है। साथ ही में आज आपको अपना फोकस भी बढ़ाकर रखना होगा। जितना हो सके उतना काम करें। ज़्यादा ओवर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा टेंशन हो सकती है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए दिन बहुत ही शानदार और बढ़िया कहा जा सकता है। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। घर में कोई पूजा पाठ हो सकती है या फिर सत्संग वगैरह हो सकता है। किसी धार्मिक यात्रा से रिलेटेड जो है आप प्लानिंग्स भी बना सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। किसी इंपॉर्टेंट या राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती है। मैं आपको ये सलाह देती हूँ कि आपको जो है माता के मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। विद्यार्थी अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम मिलने से राहत महसूस कर पाएंगे। परिवार के ही किसी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, जिससे कि टेंशनें बनी रहेंगी। बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से समस्या और भी बिगड़ सकती है, इसलिए सावधानी रहिएगा और घर के मामलों को आपस में ही निपटाने की कोशिश करें, तो ही बेटर रिजल्ट देखने को मिल पाएंगे आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और कैरियर के बारे में। आज आर्थिक रूप से आज का दिन बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है। रुका हुआ धन मिल सकता है, जिससे आप बहुत ही खुश रहेंगे। काफ़ी हद तक सफलता हासिल कर पाएंगे आप। लकी दिन कहा जा रहा है आर्थिक मामले के लिए, लेकिन अपनी व्यवसाय की योजनाओं को गुप्त ही रखिएगा, वरना उसका कोई दुरुपयोग कर सकता है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। नौकरी में ट्रांसफ़र अगर करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा रुक जाइए, अभी मत कीजिए, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। साथ में आज व्यापार में आपके बारे में कहा जा रहा है कि आज जो है काम और व्यापार से जुड़े जो काम है, आप कोई भी काम करते हैं तो आपका जो मनोबल है वो थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए इसको बरकरार कर रखने के लिए आपको जो है मोटिवेट होना होगा और अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। व्यापार में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्यों पर ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लापरवाही की वजह से नुकसान तो होगा ही, साथ ही में मान सम्मान पर भी धब्बा लग सकता है। चिटफंड संबंधित कंपनियों में किसी भी प्रकार का निवेश ना करें तो बेटर रहेगा। मैं तो कहती हूँ निवेश ना ही करें आज के दिन तो बेटर रहेगा। डेंटिस्ट और मेडिकल शाखा के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज आप पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें। कुछ चीज़ें आपसे छूट सकती हैं, अगर आप इधर उधर ध्यान ना दें तो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। बात करते हैं आज की लव लाइफ की। लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, ठीक ठाक रहेगा, आपसी मेलजोल बरकरार रहेगा। घर में नज़दीकी रिश्तेदारों के आने जाने से चहल पहल होगी, खुशी भरा वातावरण रहेगा और आप जो हैं घरवाली के साथ कुछ ज़्यादा ही गप्पे लड़ाते हुए नजर आएंगे आज के दिन। पूर्व परिचित व्यक्ति से मतभेद मिटाकर नए रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसको सुलझाकर आप एक नई जो चीज़, नया रिश्ता कायम कर सकते हैं। पार्टनर का बर्ताव अकेलापन ला सकता है, इसलिए आपको जो है कुछ एंटरटेन करना चाहिए, अपने लिए भी और उनके लिए भी। पति पत्नी के बीच गलतफहमी को लेकर तनाव जिनका रह रहा है वो आज सॉल्व हो सकता है, समाधान बहुत ही जल्दी मिल सकता है। बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं स्वास्थ्य की ओर। स्वास्थ्य कहता है सर्वाइकल और मांसपेशियों का दर्द परेशान कर सकता है। आयुर्वेदिक इलाज लें, आपको ज़रूर आराम मिल सकता है। सेहत में सुधार लाने के लिए पूरी तरह से बेड रेस्ट लेना ज़रूरी है, लेकिन हाँ वॉक करना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब दोनों को आप बराबर रखिएगा।
आज हेल्थ ये भी कहती है कि हृदय संबंधित विकार सता सकते हैं, इसलिए आपको गर्म पानी का सेवन तो करना ही है और ज़्यादा वसा वाली चीज़ें जैसे कि फैट जिसमें ज़्यादा हो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। तली भुनी चीज़ों को तो बिल्कुल दूर कर दीजिए। नसों में दर्द हो सकता है, खिंचाव जैसी स्थितियां महसूस होंगी। योगा और व्यायाम पर भी ज़्यादा जोर दीजिएगा, आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आपके लिए विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए या फिर उनकी चालीसा का पाठ पढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आज आप जो है घर में से पुराने कपड़े अगर निकाल कर किसी को दान वगैरह देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।